का उस हिजड़ा को कि वो कैसे लोग हिजड़ा है, कैसे वो हिजड़ा की पहचान करता है। वो अपने बाप दादा से सीखा है, बाप दादा से देखा है कि दलित गरीबों के बूढ़े आदमी को इनका फोटो दिखाइए, ऐसे बूढ़ों को उस सब के छोटे छोटे बच्चा रे कहता है और वे संस्कारहीन लोग हैं और इस तरह से वो गाली देने की बात करते हैं। राजनीति में बहस होती है, तार्किक बहस होती है। अगर उनके पास कोई तर्क है तो वह बैठ करके बहस कर लें, नहीं तो ये संस्कारहीन लोग पूरे तौर पर यह प्रमाणित है कि वह संस्कारहीन लोग हैं कि हमारे बुजुर्गों को रे कहते हैं और हमारा बच्चा बच्चा भी उनके बुजुर्गों को रौआ कहता है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। दरौली में हूं और मेरे साथ माले के कदावर नेता माननीय सतदेव राम जी हैं, जो फिलहाल दरौली से विधायक हैं और आज इनसे हम बात करेंगे क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक सभा में कहा था कि रामचरितमानस में कुछ दोहा है जो दलित पिछड़ा के खिलाफ है। लेकिन इस देश के जितने भी कुछ मनवादी टाइप के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग, वे कह रहे हैं कि हमारे धर्म का खिलाफ है, हमारे भावना का आहत हुआ है। लेकिन यूपी के जो सपा से नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अभी ये कहा है कि ऐसे धर्म का नाश हो जो दलित पिछड़ों का, जो इसमें मतलब एक हीन भावना से देखता हो। इसमें मेरे साथ विधायक जी हैं। सर, क्या बोलिएगा? सर, मैं उत्तर प्रदेश के मौर्य जी के बयान को जी सर 100% समर्थन करता हूँ कि जो शास्त्र अपमान करता है तो उसके पूरे तौर पर नाश होना ही चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। आपका भी मतलब पूरा समर्थन है? पूरा के पूरा 10 गुना समर्थन है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बात कही है जी सर, वो बिल्कुल सही बात है। हम उस बात का भी 100% समर्थन करते हैं कि ये बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बहुत विवाद नहीं होता था और यह बात रामायण में लिखी हुई है। और जो लोग इसकी शास्त्रीय भाषा में जो व्याख्या कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप अपना नाम उसमें लिखवा दीजिए और इस दोहा को पढ़िए, जो शास्त्रीय भाषा में जो व्याख्या करके और क्या क्या कहा जा रहा है। जी ये जो बताया जा रहा है कि भगवान के चरण को लोग पूरा पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, चरण पर सिर टेकते हैं और दलित चरण से पैदा हुआ है, तो एक बार दलित के चरण पर गिरिए ना आप, तब क्या दिक्कत है? दलित के पैरों पर आप गिरिए और गिर करके थोड़ा दिखाइए। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। हम पूरे बहस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दों पर बहस को चला करके और देश के जो किसान के, मजदूर के, जवान के, महिला के, सारे तबकों के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको दबाया जा रहा है। इसलिए मैं अब आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ कि चंद्रशेखर ने कहा वो 100% सही है, मौर्य जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है और इस पर जिनको बहस करानी है वो बहस कर लें। और प्रमाण है, लिखित है, सब कुछ दिखा दिया जाएगा। अब बहस हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि आज पूरे बिहार में लाखों लाख परिवार जिसके पास बसने के लिए एक धूर ज़मीन नहीं है, वो जिस चटाई पर सोता है वो चटाई के नीचे की ज़मीन उसकी नहीं है। बहस इस पर होनी चाहिए। जो लाखों नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं और सारा रोजगार केंद्र की सरकार, मनुवादी सरकार जो ख़त्म कर रही है, उन युवाओं को रोजगार देने पर बहस होनी चाहिए। और जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, हर वस्तु का सामान 2 गुना से 3 गुना, 4 गुना तक, 5-5 गुना तक बढ़ के गया है। यह महंगाई पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। हम राज्य की जनता से, मेहनत का सवाम से ये अपील करते हैं कि बहस कोई कर रहा है तो इस पर बहस के लिए आप दबाव डालिए, मांग करिए। और हम भी मांग करते हैं कि इस पर बहस हो और गरीबों को बसाने का काम हो। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। मोतिहारी के MLC हैं महेश्वर सिंह,
जो जाति से राजपूत है, उन्होंने कहा है कि जो भी मौर्य जी का और चंद्रशेखर जी का जो समर्थन कर रहे हैं सर, मतलब गाली उली दिया है, उन्होंने कहा कि वो लोग हिजड़ा हैं। देखिए, वो हिजड़ा हैं, मतलब जो समर्थन वो कर रहे हैं, हिजड़ा हैं, तो मान लीजिए कि हिजड़ा लोगों का तो कुछ पहचान है ना भाई। जी सर। पहचान है कि उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई देखा है हिजड़ा के बाल बच्चा? लेकिन चंद्रशेखर जी को तो लड़का और लड़की है, मौर्य जी को है, हम भी कह रहे हैं मेरा भी 2 लड़का और 1 लड़की है। तब तो उसको ये बताना होगा उस हिजड़ा को कि वो कैसे लोग हिजड़ा है, कैसे वो हिजड़ा की पहचान करता है, उसको तो ये बताना होगा। उसको जाके पढ़ना लिखना होगा, जानना होगा। अब समाज के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है, शास्त्र के बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं है, और वो गाली अगर दे रहा है तो वैसे लोगों से हम लोग राजनीतिक प्रश्नों पर कोई डिबेट नहीं करना चाहते हैं। कारण कि वो अपने बाप दादा से सीखा है, बाप दादा से देखा है कि दलित गरीबों के बूढ़े आदमी को, इनका फोटो दिखाइए, ऐसे बूढ़ों को उस सब के छोटे छोटे बच्चा रे कहता है, और उसके पूर्वजों को हमारे गरीब गुरबों के बच्चे मालिक रुआ कहता है। यह कितना गरीबों में संस्कार है, और वे संस्कारहीन लोग हैं, और इस तरह से वो गाली देने की बात करते हैं। राजनीति में बहस होती है, तार्किक बहस होती है। अगर उनके पास कोई तर्क है तो वह बैठ करके बहस कर लें, और नहीं तो ये संस्कारहीन लोग, पूरे तौर पर यह प्रमाणित है कि वह संस्कारहीन लोग हैं कि हमारे बुजुर्गों को रे कहते हैं, और हमारा बच्चा बच्चा भी उनके बुजुर्गों को रुआ कहता है। इसलिए यह संस्कार वाली समाज है, और वो संस्कारहीन है, और जो मोतिहारी के एमएलसी ने ये बात कहा है वह संस्कारहीन है। धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए।